नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शादी के बाद की पहली रसोई। हम सभी के जीवन में यह पल ज़रूर आता है और अपने साथ कुछ अच्छी तो कुछ खराब यादें भी दे जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी यह पल एक यादगार पल बनकर आया था। मेरी शादी एक बड़े संयुक्त परिवार में हुई थी, जहाँ पूरा परिवार एक साथ हो जाए तो ऐसा लगता था कि घर में कोई खास पार्टी है। मैं शादी करके ससुराल गई तो पहले दिन तो बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोग, इतनी मस्ती और जैसा सबके साथ होता है कि शुरू में बिल्कुल महारानी वाला व्यवहार। थोड़ी थोड़ी देर में खाना पानी पूछा जाता था और मैं अपने कमरे के अंदर से बैठी बैठी बस आदेश देती थी और सामान हाजिर। वैसे मुझे पता था कि यह बस 4 दिन का ही राज है। इसके बाद जैसे मेरी जेठानियों ने काम संभाला है वैसे मुझे भी संभालना होगा, लेकिन तब तक मज़े ही मज़े थे। शादी के चौथे दिन मुझे सुबह बता दिया गया कि आज मेरी पहली रसोई करवाई जाएगी। मेरी जान हलक में अटक गई, क्योंकि पहले से ही मेरा किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो घूमने जाने की खुशी में भूल गई थी कि यहाँ पर भी एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और ऊपर से यहाँ रोज़ इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है, वैसा तो मैं 10 जन्म में भी नहीं बना सकती थी। अभी यह झटका कम था कि पता चला कि जो रिश्तेदार शादी में नहीं आ पाए थे वह भी आने वाले थे। मतलब बेइज्जती होने के पूरे आसार थे। मैं राम राम जप रही थी कि तभी मेरा बुलावा आ गया और मैंने पहली बार किचन में कदम रखा। मैं सब कुछ देख रही थी कि तभी मेरी जेठानियाँ और नंद वहाँ पर आ गई। देख लीजिए भाभी, यह है वह जगह जहाँ से सबको भोजन प्राप्त होता है। आज के बाद आपको भी इसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा। नंद ने कहा तो बाकी लोग हंसने लगे। मेरी हंसी तो गायब थी, क्योंकि सभी रिश्तेदार और परिवार वालों को मिलाकर लगभग 25 लोगों का खाना कहीं मुझे अकेले बनाना पड़ गया तो मैं क्या करूँगी। क्या हुआ बहू, चुपचाप खड़ी हो, शुरू हो जाओ, बड़ी जेठानी ने हंसते हुए कहा। अरे शुरू क्या हो जाए, पहले उसे बताओ कि क्या बनाना है, छोटी जेठानी ने कहा। हम क्यों बताएं, यह इसका भी तो घर है, बड़ी जेठानी ने फिर से कहा। दिव्या, तुम परेशान ना हो, हमारे यहाँ आज कच्चा खाना मतलब कड़ी चावल, रोटी, दही बड़े और मीठे में गुलगुले बनते हैं। हम लोगों ने सब तैयारी कर दी है, बस तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है। उन्होंने तो अपने हिसाब से मुझे सहूलियत दी, लेकिन मैं तो अभी भी डर के मारे मरी जा रही थी कि तभी घर की बड़ी बुआ जी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर, बातें ही होंगी कि कुछ खाना भी मिलेगा, बुआ जी ने कहा। हाँ बुआ जी, बन रहा है, काहे परेशान हो, नंद ने कहा। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाकर कुछ और काम देखो। खाना इसे बनाना है तो तुम सब यहाँ गप्पे क्यों मार रही हो, बुआ जी ने कहा तो मैं बुरी तरह से डर गई। आप जाओ बुआ जी, सब हो जाएगा, नंद ने बुआ जी से कहा और वह चली गई। यह बुआ को चैन नहीं पड़ता है बिना किचन में झांके, छोटी जेठानी ने कहा। चैन कैसे पड़ेगा, सोचती होंगी कि चटोरी बन गई हैं, कहीं अंदर ही अंदर सब बनाकर खा ना ले, बड़ी जेठानी ने कहा तो मुझे हंसी आ गई। अच्छा अब बहुत हुआ, काम पर लग जाओ, यह लो पहले मीठा बनाओ और सबको भेजो। बड़ी जेठानी ने एक बड़ा परात जिसमें मीठा आटे का घोल था मेरे सामने रख दिया। मैं उसे देखने लगी कि इतना मैं कैसे बना पाऊंगी। गैस पे बड़ी वाली कढ़ाई रखी जा चुकी थी। जेठानी जी ने आंखों से इशारा किया तो मैंने हाथों की चूड़ियाँ पीछे करके घोल को हाथ में लेकर धीरे धीरे कढ़ाई पर डालना शुरू कर दिया। मैंने 5 गुलगुले डाले, तभी दोनों जेठानी ने मोर्चा संभाल लिया और 1 मिनट में पूरी कढ़ाई में गुलगुले भर दिए और मैं उनकी स्पीड देखती ही रह गई। क्या हुआ दिव्या, ऐसे ना देखो, हमारी आदत है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, जेठानी ने हंसते हुए कहा। उसके बाद मुझसे पूरा खाना इस तरह बनवाया, मैं बस शुरुआत कर देती, बाकी का वह दोनों संभाल लेती। समय का पता ही नहीं चला और हंसते हंसते
और उन लोगों की बातें सुनते पूरा खाना बन गया। सब ने खाना खाया और मुझे बहुत नेक भी मिला। और जिन बुआ जी से मैं डर रही थी उन्होंने मुझे अंगूठी दी और कहा, बहुत स्वाद है हाथों में, बड़ी बहू आ गई है तुम्हारी टक्कर वाली। जी बुआ जी, सही कह रही हो। कहते हुए छोटी जेठानी ने मुझे आंख मारी और बोली कि यह इनका पुराना डायलॉग है। मैं सुनकर हंसने लगी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी क्रेडिट मिल गया। और मेरी जेठानियाँ जिन्होंने पूरा खाना बनाया था वह बस मुस्कुराती रही। मेरी नज़र में उन दोनों का स्थान बहुत ऊपर उठ गया था। और मैं मन ही मन सोचने लगी कि लोग पता नहीं कैसे मुझसे कहते थे कि दो दो जेठानी हैं, संभल के रहना। उन्हें कहाँ पता था कि मुझे जेठानी नहीं बल्कि दो दो बहनें मिलने वाली थी। दोस्तों, यह थी मेरी पहली रसोई की कहानी जिसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। भले ही आज मैं खाना बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन उस दिन अगर मेरी जेठानियों ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज तक मेरा ससुराल में मजाक उड़ाया जाता। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।